अस्सलाम वालेकुम। और हम स्टोरी पे आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। खाला एक जवान औरत थी। वो जब भी कभी घर में अकेली होती तो मुझे अपने पास बुला लेती थी। मैं भी मजबूर होकर उनके पास चला जाता और कुछ हसीन लम्हे उनके साथ गुजारता। मुझे खाला के साथ रहते हुए काफ़ी अरसा गुजर गया था, इसीलिए अब वो मुझसे ज़रा भी पर्दा नहीं करती थी। एक दिन खाला घर पर अकेली थी जब उसने मुझे अपने पास बुला लिया और अपना दिखाकर मेरी खाला बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक शादीशुदा औरत है। इस वक्त मैं अपने खालू वहीद के घर में रहने आया था क्योंकि अम्मी अब्बू दोनों सऊदीया जा रहे थे। रवानगी से पहले जब छोटे खालू अब्बू से मिलने और मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने अब्बू से जाते हुए कहा कि बिलाल को हमारे घर छोड़ जाएं। अब्बू ने उन्हें काफ़ी मना किया कि अब बिलाल बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने अब्बू को राज़ी कर ही लिया और मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी है जो खाली पड़ा हुआ है, जिसमें अपने मकासद के लिए भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। खाला हुमैरा की शादी मेरे खालू से कोई 10 साल पहले हुई थी। मैं इस वक्त 10 साल का था, मगर इस वक्त खाला को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि धीमे लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालिक थी। खालू और खाला की जोड़ी मिसाली समझी जाती थी, पर अभी तक वो दोनों औलाद की नेमत से महरूम थे और शायद वो दोनों उसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर सब्र कर बैठे थे। खाला और खालू का प्यार बहुत ज़्यादा था और मेरा अंदाज़ा था कि खालू ने उनके साथ कोई रात भी ज़ाया नहीं की होगी, क्योंकि शादी के बाद खाला का बदन इंतहा का दिलकश हो गया था। सूरत तो पहले ही लाजवाब थी, मगर अब जिस्म का हर हिस्सा अपनी तरफ बुलाता महसूस होता है। उस वक्त जब खाला घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब खाला ने मुझसे पूछा, बिलाल बेटा आज कॉलेज नहीं जाना क्या? तो मैंने दिल ही दिल में खाला का बेटा बुलाने पर बुरा मनाते हुए कहा, नहीं खाला, सेमेस्टर ख़त्म हो गया है ना, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। खाला ने सर हिलाया और झुककर मेज़ पर कपड़ा मारने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। 2 दिन गुजर चुके थे मुझे खाला के घर आए हुए। रात को खाने की मेज़ पर खालू ने मुझसे कहा कि उन्हें 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर उन्हें ज़्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वो खाला को साथ ले जाते, मगर इस दफ़ा मैं खालू के घर पर था तो उन्होंने अकेले जाना ही मुनासिब समझा। मैंने खाला की रूटीन और उनकी आदतों का अच्छी तरह से जायज़ा लिया। मैंने देखा कि चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करती है और चाय खुले दूध की बनती है और मैं डब्बे के दूध की चाय पीने का आदी हूँ। अगले दिन मैं गेम खेल रहा था। मैंने हेडफोन लगाए हुए थे कि मुझे नहीं पता कि खाला मेरे साथ आकर बैठ गई और मुझे खेलते हुए देख रही थी। हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे से ऑफ वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे और मैं जो कुछ अल्फाज बोल रहा था वो इंतहाई बेहुदा थे। खाला हैरान व परेशान थी, मुझे बोलते हुए सुन रही थी। फिर उन्होंने मुझे आवाज़ देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, पर म्यूज़िक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। खाला मेरी बेहुदा बातें काफ़ी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को कुछ दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगा तो खाला को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। मेरे जहन में इस वक्त कुछ ख़ास नहीं था। फिर मैं वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि मैंने चाय पीनी है, बना देंगी? खाला ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में फ़्रेश हो जाऊं, फिर बना देती हूं, और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे बहुत पसंद आ गया। मैंने उसे करीब जाकर देखा और फिर उसे तोड़ लिया। खाला मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने जवाब दिया, बाहर हूँ, तो हाथ में ट्रे पकड़े बाहर आई जिसमें 2 कप चाय थे। उन्होंने 1 कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर मेज़ पर रख दिया। मैंने वो फूल जो हाथ में पकड़ा हुआ था खाला की तरफ बढ़ा दिया। खाला ने मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे, मेरे सारे अरमानों पर पानी पड़ गया था। मैंने खाला की तरफ देखा और कहा कि खाला, बोर नहीं होती आप? सारा दिन घर में रह रह के मैं तो बोर हो गया हूँ, कहीं बाहर घूमने चलें? तो खाला ने कहा,
नहीं बिलाल, मैं आपके खालू के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन उनके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। खाला भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी। खाला ने जब देखा कि ये वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा जी, सारी गालियाँ और बकवास तुमने यहाँ से सीखी है। वो बोली, बेटा ये तो बहुत गंदी बात है, तुम बहुत ही बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। खाला ने फिर कहा कि मैं आसिया से बात करूंगी कि तुम पर नज़र रखें, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नज़र उठाकर देखा और खाला को कहा कि गलती हो गई, माफ़ कर दें। पर क्या करूं, सब लड़के इसी तरह की बकवास करते हैं, मुझे भी जवाब देना होता है, तो इस तरह की बातें ही मुंह से निकलती हैं। खाला हंस पड़ी और कहा कि डरो नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूँगी। मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा यार, कोई और मूवी लगाओ, ये क्या लगाया हुआ है। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई और मैंने खाला से पूछा कि कौन सी मूवी लगाऊं, तो उन्होंने कहा कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने इंडियन मूवी लगा दी। खाला मूवी देख कर रही थी और मैं चोरी चोरी उन्हें ही देख रहा था। खाला ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सोफे की टेक और बाजू से लगकर आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर अपनी दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि खाला ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी खाला की तरह दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर खाला ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही की और मैंने भी उनको देखा और सही होकर बैठने में ही बेहतरी समझी। खाला ने मुझे कहा, बिलाल मेरी नकल उतार रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखा और सर हिला दिया, तो उन्होंने मसनूई सा गुस्सा करते हुए कहा, क्यों मुझे तंग करना चाह रहे हो। मैंने भी लापरवाही से कहा, हाँ थोड़ा सा, और फिर हंस पड़ी और बोली, क्यों। मैंने फ़ौरन कहा, यार इतने दिन हो गए हैं, ना किसी की डांट खाई है, ना किसी से जूते, ऊपर से आप इंतहाई बोर हैं। उनके माथे पर बल पड़े और कहा, बिलाल क्या। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे मार खानी है तो मैं लगा देती हूँ। वो मुझे कोई मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थी और ये बात मेरे फ़ायदे में थी। फिर इसी तरह की फजूल बातें करते करते खाला मुझसे काफ़ी फ्री हो गई। जब रात के 11 बजे उनके मोबाइल पर खालू का फ़ोन आ गया और वो उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मैंने थोड़ी देर मूवी देखने के बाद टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे खाला के कमरे से चच्ची की आवाज़ आई, यार बहुत मिस कर रही हूँ आपको, पता नहीं कैसे गुजरेंगे ये दिन। पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर जो खाला ने कहा वो मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। सुबह मैं जल्दी उठ गया और फ्रेश होकर किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में कोई नहीं था। मैंने खाला के कमरे की तरफ जाकर देखा, यानी खाला सो रही हैं। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ स्लाइस गर्म करके मेज़ पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था कि खाला के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकली। मैं नाश्ता कर रहा था, मुझे देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, रात को नींद नहीं आई, बहुत देर से सोई, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आपने नाश्ता करना है ना, चलिए आज आपका नाश्ता मैं बनाता हूँ। वो बोली, तुम और नाश्ता, वाह क्या बात है। मैंने कहा, फ्रेश होकर आएँ, मैं नाश्ता बनाता हूँ, फिर बात करेंगे। खाला ने सर हिलाया और मुस्कुराती हुई दोबारा अपने कमरे में जाने लगी। तो मैंने कहा, खाला नाश्ते में क्या पसंद फरमाएंगी। खाला ने कहका लगाया और कहा, बकवास नहीं करो, मुझे पहले ही शर्म आ रही है। मैंने दोबारा सर झुकाया और कहा, जैसे आपकी मर्ज़ी, और मुड़कर किचन की तरफ जाने लगा तो खाला ने मुझे देखा और कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनकी कुर्सी के पीछे गया और झुककर कहा, खाला आपका नाश्ता और ट्रे उनके सामने रख दी। खाला मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और मेरे सर पे हाथ फेरा और मेरे बालों को ख़राब कर दिया और कहा, वाह बहुत अक्लमंद हो। मैं तो समझी थी कि तुम भी आजकल के लड़कों की तरह बेपरवाह हो गए। मैंने खाला का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सर पर था और कहा, यार मेरा स्टाइल ख़राब कर दिया। खाला ने मेरे गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा, कुछ ख़राब नहीं हुआ, आराम से बैठो और नाश्ता करो। खाला ने नाश्ता किया और फिर कहा कि बिलाल बहुत शुक्रिया, चलो पक्की दोस्ती करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह हंसी हूँ।
और इतना अच्छा नाश्ता किया है, शुक्रिया। मैंने मुंह बनाकर कहा, तो क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? खाला ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और कहा, दोस्त तो हो पर कच्चे वाले, आज पक्की दोस्ती कर लो। मैंने अपनी गाल मल कर कहा, यार एक तो ये बहुत गंदी आदत होती है आप आंटियों की, गाल ही लाल कर देती हैं। खाला फिर कहका लगाकर हंसने लगी और दोनों हाथों को मेरे कानों के तरफ बढ़ाया तो मैंने दौड़ लगा दी। खाला हंसते हुए मेरे पीछे दौड़ी और कहा, रुक, मैं आंटी लगती हूँ। खाला थक गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए कहा, ठीक है। फिर वो साथ पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके पास गया और कहा, क्या हुआ? तो खाला एकदम खड़ी हो गई और मेरे दोनों गालों पर चुटकी काट ली और हंसने लगी। मैंने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, कोई सॉरी नहीं आपसे, आप तो बहुत बेरहम हो। खाला ने हंसते हुए मुझे देखा और जहाँ मुझे चुटकी काटी थी वहाँ प्यार करते हुए कहा, अच्छा यार ना करो सॉरी। खाला मुझसे अलहदा हुई और कहा, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, फिर कोई सामान लाना है वो ले आते हैं मार्केट से। मैंने कहा, ओके मैं भी चेंज कर लूँ, शायद कोई लड़की फंस ही जाए मेरे साथ और मेरी भी मौजें हो जाएं। खाला ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरी कमर पर लगाया और कहा, बास आ जाओ बिलाल। मैंने हैरानगी से कहा, किस चीज़ से? बोली, अपनी तूफ़ानी हरकतों से। मैंने कहा, यार ज़िंदगी में थोड़ा रंग भी होना चाहिए, वरना तो सारी उम्र आप मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेंगी। खाला को पहले मेरी बात की समझ नहीं लगी, मगर जब लगी तो अपने पाँव से जूती उतारते हुए कहने लगी, शर्म कर। मैं हंसता हुआ अपने कमरे में घुस गया। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में खाला भी बाहर आ गई। जब वो बाहर निकली तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सफ़ेद कलर की कमीज़ और नीचे जीन्स में खाला को देखते हुए कहा, मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा कि मैडम, बाहर किसी को नहीं पता कि आप किसी की मनकूहा हैं। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। जब उन्होंने मुझे कहा चलो तो मैंने खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि माना कि आपके दीवाने शहर में हज़ार होंगे, पर इतनी सुबह कौन दुकान खोलेगा? खाला को अपनी गलती का एहसास हो गया और बोली, ठीक कह रहे हो। मैंने कहा, मैडम जब आप बाहर निकलती होंगी तो लोग आपको ही देखते होंगे, अपना काम कौन देखता होगा? खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिलाल यार शर्म कर, मैं तेरी खाला हूँ। मैंने भी सर झुकाकर कहा, ओके खाला जान। तो वो हंस पड़ी और मेरे पास बैठते हुए कहा, बाज नहीं आओगे फ्लर्ट करने से? मैंने उनकी तरफ देखे बगैर कहा, कौन बदकिस्मत आपसे फ्लर्ट करना चाहेगा? खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, तौबा है यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद खाला मेरे करीब हुई और बोली, सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, कोई आप जैसी मिली ही नहीं, वरना उससे गर्लफ्रेंड क्या अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता, चाहे अब्बू से छतरोल करवानी पड़ती। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छी लगती हूँ आपको? तो मैंने फिर किसी मासूम से आशिक की तरह सर झुका कर हल्का सा कहा, बहुत ज़्यादा। खाला ने कहा, बिलाल दूध ले आओ, ख़त्म हो गया है। मैंने सर हिलाया और मार्केट की तरफ चला गया। वापस आकर दूध के बर्तन को फ्रीज़र में रखा और खाला को बताने उनके कमरे में चला गया। पर सामने जो मंज़र था वो पागल कर देने के लिए काफ़ी था। खाला शायद नहा कर निकली थी और ये वक्त कहर बरसा रहा था और मेरी हालत ऐसी हो गई कि टांगों में जान ही ना रही। मैं पलटने वाला ही था कि खाला ने आवाज़ देकर पूछा, ले आए हो दूध? मेरे हलक से तो जैसे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैंने सर हिलाया तो आफत आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई मेरी तरफ आई और मेरे चेहरे के नीचे हाथ रखकर कहा, क्या हुआ? मैंने चेहरा ऊपर उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं। खाला ने सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा, बिलाल सच सच बताओ, मेरा इस तरह तुम्हारे सामने आना अच्छा है क्या? मैंने सर हिलाया और दोबारा सर झुकाकर कहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ तो आप गलत हैं मैडम। माना कि आपका जिस्म आपकी मोहब्बत के इजहार का ज़रिया है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। खाला ने एक लंबा सांस लिया और मुझे इस तरह देखा जैसे मैं दीवाना हूँ। मैंने दोबारा सर उठाया और कहा, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनाएं और फिर ज़िंदगी भर के लिए मुझे अपने दीदार से महरूम कर दें। खाला के लिए ये बहुत नाजुक मरहला था। फिर एक तरफ बेड पर बैठ गई और कहा,
तो मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। मैं आराम से चलता उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ पर रखा और कहा, बिलाल, जो मिल जाए उस पर शुक्र करना चाहिए। हालांकि जहन में क्या चल रहा था, पर उस वक्त वहाँ से मैदान जंग छोड़कर भाग जाने वाली बात थी। मैं सुकून से कमरे से वापस आ गया। तभी मुझे लगा कि खाला अंदर रो रही है। उनके सिसकने की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। मैं दरवाजे के पास गया और कहा कि आप ठीक हैं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस सिसकने की आवाज़ बंद हो गई। मैंने फिर पूछा, खाला क्या बात है, क्यों रो रही हैं? आप अंदर से आवाज़ आई, बिलाल, मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज़ अपने रूम में चले जाओ। मैंने कहा, ओके, आप ठीक हैं ना? तो खाला ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि आगे क्या करना है। मैं जल्दी से वापस आ गया। फिर कुछ देर बाद खाला भी फ्रेश होकर बाहर आई और मुझसे माजरत करने लगी। उस दिन के बाद मैंने खाला का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार हो गई थी। मैंने खालू को भी फ़ोन करके वापस घर बुला लिया था। खाला चौंके एक जवान और हसीन औरत थी, इसलिए वो अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा तरस गई थी। लेकिन ये तो शुक्र है कि हम दोनों में इस तरह का कोई भी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ। कुछ दिन मज़ीद मैंने खाला के घर में गुजारे और फिर मेरे वालिदैन घर वापस आ गए और मैं अपने घर वापस चला गया। मैं अपने देखने और सुनने वालों से यही गुजारिश करूँगा कि कभी भी अपनी जवान बेटी या बहन या बीवी को किसी के आसरे पर नहीं छोड़कर जाना चाहिए, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वो इंसान को हर वक्त बहकाने में लगा रहता है कि कोई नहीं यार, ये कौन सा कोई बुराई का काम है, सारी दुनिया ही कर रही है, अभी मज़े कर, बाद में तौबा कर लेना। अभी कौन सा तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया है, बाकी का मामला बाद में देखा जाएगा। लेकिन हमें शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपने नफ्स पर काबू पाना चाहिए। अगर एक हसीन औरत जब कई दिनों तक एक नामुहर्रम के साथ रहेगी तो वह एक ना एक दिन अपनी हद को पार कर ही जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी इज्जत का ख्याल रखें, अपनी बीवी को तन्हा मत छोड़ें। ऐसे में औरत का अपने आप पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी बीवी को टाइम दें और उसको समझने की कोशिश करें, ताकि बहुत सारे घर टूटने से बच जाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।